ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के चलचित्र में हम तत्काल जो है स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं पे बात करेंगे कि क्या रही कल से लेकर के आज तक जो है ऊर्जाएं। तो अगर हम बता दें कि जो स्थिर ऊर्जा है इस समय उनका हाल जो है बहुत लोगों का जो है वो बेहाल है, वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत परेशान हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। और सबसे बड़ी बात जो कल शाम को अगर बता दें कि बहुत सारी स्थिर ऊर्जा जो थी वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, बहुत दुखी महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं कि कोई दुख का कारण था या फिर उनकी जो है घर पे उनको जैसे वो परेशान हुई हों किसी के व्यवहार से, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने मन ही से ऐसे अंदर से वो थोड़ा सा दुखी महसूस कर रही थी। देखिए, ऊर्जाएं जिसके साथ मिले लीजिएगा, क्योंकि अगर जो बहुत लोगों के साथ ऊर्जा जो है वो उनका क्या कंडीशन है नहीं मिल सकता, लेकिन जिसके साथ मिल रहा है उसको लीजिएगा और साथ ही साथ जो है अपने अनुभव जो है नीचे जो है कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा, ठीक है, कि आपके साथ जो है ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि जो था कल शाम का समय था, थोड़ा सा बहुत कुछ लोग तो चिंता थे। वो चिंता किसी भी तरीके से हो सकती है, वो अपनी अपनी पर्सनल है, ठीक है। और कुछ लोग बिना चिंता के ही थोड़ा सा कहते हैं ना, एक थका हुआ सा, एक हारा हुआ सा महसूस करना, दुखी हो जाना, कुछ सोच लेना। तो इस तरीके से जो ऊर्जा थी ना कल बड़ी थकावट वाली थी। शाम की भी मैं बात बता रही हूँ। और थोड़ा सा परेशान थे और बिना किसी, ऐसा नहीं कि किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने कुछ कह दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अपने आप से जैसे कभी कभी हम हो जाते हैं ना, अंदर से जो दिल होता है दुखी होता है, परेशान होता है, कुछ मन नहीं करता। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी ऊर्जा थी। कुछ स्त्रीत्व के लिए ऊर्जा की बात करें तो उनकी कुछ स्त्रियों की स्वयं की ऊर्जा थी, बट कुछ की जो है वो उनके जो है दिव्य पुरुष की ऊर्जा उनको मिल रही थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, कुछ के लिए उनके दिव्य पुरुष की ऊर्जा मिल रही थी, ठीक है। और कुछ जैसे, क्योंकि मैंने कहा ना कि देखिए हर एक की ऊर्जा का स्तर ये भी इस पर भी निर्भर करता है कि उनके घर में कैसा माहौल है और इस समय जो है वो कैसा जो है महसूस कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जाओं के स्तर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो थी ऊर्जा कल की रही है। और कुछ दिव्य स्त्रियों की बात करें तो उनके काम जो है ना वो बहुत फैले हुए हैं सही बता रही हूँ मैं। तो अपने अपने जो विचार जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। उनके काम इतने, वो क्या करती है 10 काम फैला लेती हैं, उसके बाद में काम उनके होते नहीं है पूरे, ठीक है। अब 10 काम फैलाएंगे तो काम पूरे नहीं होंगे, इसकी वजह से भी कई जो दिव्य स्त्रियाँ थी वो थकावट जो है महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैंने फैला तो इतना सारा काम लिया है, चाहे वो उनकी पढ़ाई का हो या फिर उनके घर में कोई जैसे वो कोई क्रिएटिविटी कर रही हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रही हैं जो मतलब हो सकता है सजावट की हो, किसी मतलब कुछ भी ऐसा काम जो उन्होंने, या फिर घर के ही अपने काम हो 50 के उन्होंने फैला रखे और उनसे संभल नहीं रहे। उसके बाद में थोड़ा बहुत घर से भी डांट पड़ रही है और खुद जिसको नहीं भी पड़ रही है तो वो खुद से भी सोच रही है, क्योंकि वो जो ना मैनेज नहीं कर पा रही, उस चीज़ को व्यवस्थित नहीं कर पा रही हैं कि अब मैं इसे कैसे व्यवस्थित करूँ। तो इस वजह से भी वो सारा फैला फूलू करके और उसके बाद में वो एकदम शांत बैठ गई हैं। मतलब उनकी हालत ये हो गई है, ठीक है। तो देखिए सुबह क्या ऊर्जा थी मैंने बताई थी कि एकदम लगे कि बस अभी सामने कोई आ जाए और मतलब लड़ाई हो जाए, कोई वो नहीं है, मतलब एकदम ऐसे माँ काली वाली ऊर्जा थी, इतनी दिव्य ऊर्जा थी, इतनी शक्ति थी कल सुबह की। जो मैंने जब जो वीडियो डाला था उसमें स्थित ऊर्जा को बड़ी ताकत थी, बड़ी ऊर्जा थी, लेकिन शाम तक आते आते ऊर्जा क्या हुई कि एकदम ही वो हो गई खत्म, ठीक है। एकदम थकावट महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी, कुछ परेशान, किसी को हो सकता घर में समस्या थी इसलिए परेशान थी, कुछ तो बिना ही किसी समस्या के परेशान थी। किसी की समस्या ये थी कि उन्होंने काम इतने फैला रखे हैं तो वो काम उनसे समेट नहीं रहते, तो इस वजह से वो थोड़ी सी अपने में ही हो गई कि यार इतने काम फैला लिए अभी मैं कैसे समेटूंगी। तो मतलब ना थोड़ा सा वो बोलते ना कि दिमाग जो है उनका मस्तिष्क जो है वो परेशान हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो है मिली जुली ऊर्जाएं जो है वो मुझे मिल रही हैं, यही कारण उनके रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो परेशान थी। कुछ लोग अपने परीक्षा को लेके परेशान हैं, ठीक है, पढ़ाई को लेकर के उनके जो है उस तरीके से अच्छे से वो पढ़ नहीं पा रही जिस तरीके से उनको समय देना चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा जो है तनाव है। ये सब चीज़ें हैं। ऊर्जा देखिए आपको संतुलित करनी है तो थोड़ा सा, जब मैं एक बात कहूँ, जब कभी ज़्यादा परेशान हो और आप ये मेरा एक सलाह है आप लोगों के लिए कि जब आप ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा इस तरीके से फैलाव महसूस करें या आप कुछ भी अपने काम को समेट ना पा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो किसी भी तरीका, तो अगर थोड़ी देर आपको आराम करना है ना, आप कर लो, बिल्कुल कर लो, आराम एकदम कर लो, जो मर्जी करे ना वो करो। मतलब अगर आपको लगता नहीं अब मैं करूँगी नहीं काम, मतलब तो आप आराम से बैठ जाओ, शांत होकर बैठ जाओ एकदम, मतलब कोई गाना चला लो, कुछ अच्छा सा भगवान जी का भजन चला लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। डांस करने का मन करे डांस कर लो, अगर गाना सुनने का मन करे तो गाना सुन लो, मतलब अपने आप को जो है थोड़ा सा तनाव मुक्त करो,
ठीक है। ये जो मतलब जो काम का जब बहुत बोझ पड़ता है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारी लड़कियां नौकरी भी कर रही हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी कर रही हैं, फिर कुछ के घर के काम है, कुछ लोग जो है अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से भी परेशान रहती हैं। तो मैंने कहा ना, आपकी आत्मा जो आपको इस भौतिक शरीर मिला है और उसके अंदर जो जीवात्मा है, उसको प्रसन्न करने का कार्य आपका स्वयं का है। अगर आप थकावट महसूस करते हो तो आप जो है अपने मस्तिष्क को जो है एकदम तनाव मुक्त करें, थोड़ी देर के लिए आराम करें, कुछ अच्छा हो, अगर लगे खाने का तो कुछ अच्छे से बना लें, डांस करने का मन करे तो आप जो है वो भी कर लें, गाना गाने का मन करे तो जो कुछ मन करे कर लीजिए। अगर आपको उस दिन काम करने का नहीं भी मन कर रहा है ना, तो भी जो है आप फिर सो जाओ, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने आप को जो है आराम करो, ठीक है, आराम दो मतलब। तो ये जो थी वो कल की जो है ऊर्जा है। अब सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातों में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बिल्कुल एकदम जो है नोट कर लीजिएगा, कई लोग ये बात एकदम सत्य है कि कई स्त्रियों के जीवन में जो है अब बहुत जल्दी जो है वो समृद्धि आने वाली है। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सही सुना है। समृद्धि मतलब कि आप अपने पैरों पे खड़े होने वाले हो, आप जो है आर्थिक रूप से संपन्न होने वाले हो। भगवान आप लोगों को जो है वो जो है पैसे दे रहे हैं आपको, मतलब कहते हैं कि जो आप बहुत सारी लोगों की लड़कियों की जो है नौकरी लगने वाली है। बहुत सारी लड़कियां जो अभी व्यापार उन्होंने शायद कुछ नया खोला हो छोटा मोटा, तो वो उसमें भी उनको जो है अच्छा वो जाएंगे, उनको बहुत कस्टमर मिलेंगे। और क्या बोलते, कुछ लोग अगर कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनको उनके काम का एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा तो मिलेगी, साथ ही साथ में उनको उस काम के लिए पैसे भी मिलेंगे। मतलब जो अभी तक जो दिव्य स्त्रियां पैसे से परेशान थी ना, जो 5D में आ चुकी, मैं उनकी बात करूँ, जिन्होंने अब तक इतना भगवान को समर्पण किया ना, इतने लाख दुख मिलने के बाद, इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी उन्होंने अपना विश्वास है ना, वो उन्होंने भगवान पे नहीं जो है वो खोया है। वो उन्होंने कहा ठीक है, ये दुख भी है वो भी मेरे ही है, मैं इस दुख में भी खुश हूँ। तो जब भगवान ने इतनी परीक्षा दी और उसके बाद ही आपने हर परीक्षा जो है पास की और अपने आप को जो भगवान को समर्पित किया, आपने दुख में भी जो है ये एक जो खुश रहे हो ना, इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न है। और भगवान जो है वो आपको जो है वो इसके रूप में जो है समृद्धि दे रहे हैं, आपको जो है धन दे रहे हैं, धन दौलत दे रहे हैं, आपको खुशियाँ दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े होते हो तो आपको एक जो विश्वास आता है ना कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने निर्णय ले सकती हूँ, क्योंकि आपके हाथ में पैसा है। अब आप अपने से जो है अपने परिवार को कुछ कर सकते हो, उनको कुछ उपहार दे सकते हो, साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ खरीद सकते हो। किसी भी तरीके से वो, चाहे आपके कपड़े हो सकते हैं, चाहे आपके मतलब और भी जो आपको भौतिक संसाधन लगे आप ले सकते हो। तो मतलब अब जो भगवान के जो कहते हैं ना, अब उपहार आपको जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ दिव्य स्त्रियों के साथ में जो है वो कल हुआ है या परसों जो है वो उनके घर पे फिर से जो है उनके घर वालों ने जो है वो शादी की बात की है उनकी। और वो जो इस चीज़ को लेके बहुत जो है, जो देखिए 5D में है वो तो उतनी परेशान नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ भगवान पर, लेकिन जो 3D में है ना वो काफ़ी परेशान है। तो ये जिसके साथ भी जो ये जो सूचना मिले, ये जो संदेश मिल रहा है, वो कृपया करके अपनी बात नीचे ज़रूर लिखिएगा। जी हाँ, कल या परसों की बात है, ठीक है। तो और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि कई दिव्यस्त्रियों में के घर में ऐसा भी हुआ है कि उनको जो है लड़के वाले जो है वो देखने आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो दिखाई होती है जो लड़के वाले देखते हैं वो घर से बाहर भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ये जो मुझे संदेश मिल रहे हैं ना, ये कई ऐसी दिव्यस्त्रियों के साथ में है ऐसा। और अंदर से देखिए जो 5D में है वो एकदम संतुलित है, उन्होंने सब कुछ जो है हर चीज़ वो जो है समर्पित कर दी है कि जो भी होगा वो उसमें उन्हें कोई जो है दिक्कत नहीं है। जैसा भी भगवान चाहेंगे, जो लिखा होगा वो उन्हें पता है वो होगा, और अगर नहीं होगा तो उन्हें पता है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप चीज़ें जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। और अगर उनकी जो है विवाह जो जहाँ पे भगवान शिव माँ पार्वती को कराना होगा, अगर उनके DM से कराना होगा तो बहुत आसानी से जो है उनका जो है विवाह हो जाएगा, उसमें उनको तकलीफ नहीं होगी। तो वो इस घर में जो है वो घर वालों से लड़ाई करें या उनसे बहस करें, वो अब जो है इस सब में जो है विश्वास नहीं करती हैं, इसलिए वो शांति से बैठी हुई हैं। वो ठीक है, वो जो भी है वो अपने हिसाब से जो है वो उसको संतुलित कर रही हैं। और वो जो है बिल्कुल भी जो जैसे वो पहले घबरा जाती थी, रोने लगती थी, परेशान हो जाती थी, अब जो है जो 5D में है दिव्य स्त्रियाँ वो इस स्थिति में नहीं है कि वो घबराएं या रोएं या परेशान हो। बस वो सब कुछ जो है उनके अंतरात्मा जानती है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हमने अपने आप को परमपिता परमेश्वर को जो है वो समर्पित कर दिया है, और मेरा जीवन जो है, मेरे माता पिता तो असली जो है वो वही हैं, इसलिए वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और अगर इस धरती पे जो है अभी जो भी ये कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें होती हैं वो आपको डराने के लिए भी हो सकती हैं, तो जैसा भी है उस थोड़े दिन बाद जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये भी ऊर्जा मुझे मिल रही थी। तो लिखिएगा ज़रूर, बताइएगा ज़रूर अगर आप लोगों के साथ में ये चीज़ जो है, जिसके जिसके साथ में जो है ये ऊर्जा जो है मिल रही है, ऐसा उनके घर में बात हो रही, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो थी पूरी जो मैंने बता दी है कल से लेके आज तक की दिव्य स्त्रियों की ऊर्जा है। और दिव्य पुरुषों की बात करें तो जो है, पहले दिव्य पुरुषों की बात करने से पहले मैं ना, अपनी एक बहन है उसने मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलका मेहता नाम है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या जो है, जैसे डीएम की जो डीएम की फैमिली है वो अपनी फैमिली को जो है फीलिंग्स बताएं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं अपनी डीएफ के लिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे डीएम जो है वो बोलते हैं कि वो फैमिली से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा ये बहुत पवित्र यात्रा है। और देखिए, अगर बात करें दिव्य पुरुषों की और दिव्य स्त्रियों की, वो बचपन से कभी अपने जो है जल्दी परिवार के अगेंस्ट नहीं जाती। यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात नहीं, वो दिव्य स्त्रियों की भी बात है। वो अगर मैं सबसे बड़ा देखिए उदाहरण लीजिए ना, आप सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है स्वयं माँ पार्वती का, स्वयं भगवान शंकर का, कि माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की। देखिए, तपस्या करना, पूजा पाठ करना, उसके लिए भले जो शुरुआत में जो है उनके घर वाले बोले कि भी तुम जो है बहुत छोटी हो, इतनी पूजा कर रही हो, परेशान हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन कभी भी माँ पार्वती ने जो है अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के जो है विवाह नहीं किया। अंत में जो है माँ पार्वती के जो माता पिता हैं वो जो है मान गए थे, और बहुत ही धूमधाम से जो है माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था, इसी धरती पर हुआ था। और भगवान शंकर ने भी कभी भी जो है ये नहीं कहा माँ पार्वती से कि वो उनके परिवार के विरुद्ध आकर के जो है शादी करें या इस तरीके से नहीं। तो ये एक दिव्य यात्रा है, और ये सदैव ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आपके प्रेम में जो है वो परेशानियां आ रही हैं, परिवार में आ रही हैं, तो ये सब कुछ एक माया जाल है भगवान का। आप बस समर्पण कर दीजिए, ठीक है। और ये सोचिए ना, आपके सामने मैं उदाहरण देती हूँ, आप देखिए ना, कई ऐसे लोगों की प्रेम कहानियाँ होती हैं या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके बड़े आसानी से विवाह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कुछ तो कर्मा है ना, कुछ तो भगवान का है ना, कि उनको कहीं भी तकलीफें झेलनी नहीं पड़ती हैं, आराम से दोनों के माता पिता जो है वो मान जाते हैं, आराम से दोनों की शादी हो जाती है। क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हमारे साथ ही जो है कभी कभी सब कुछ अच्छा होता है, सेम जो कहते हैं ना, सेम एक ही लेवल में सब होते हैं, मतलब लड़की वाले भी लड़के वाले भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब ना एज की होती है ना कास्ट की, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है, फिर भी जो है वो उसमें क्यों परेशानी का सामना करना पड़ता है? सब कुछ जो है वो है हमारा प्रारब्ध, ये है हमारा आपका जो है पिछला कर्म। तो उसको जो है कटने के लिए जो है सिर्फ अपने आप को भगवान को समर्पित करिए, ना ही अपने डीएम को फोर्स करिए, और ना ही स्वयं को जो है परेशान करिए, ना ही उनके घर वालों को। अपना कर्म करिए, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए, और हमेशा ये सोचिए जो भी जो है जो होगा वो अच्छा होगा। और अगर जो है आज जो डीएम कह रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल उनका भी सम्मान करिए, उनकी बातों का, और उनके परिवार का भी सम्मान करिए, साथ ही साथ अपना। लेकिन हाँ, अपने जो है बात को जो एक रखने का तरीका होता है वो रखिए, साथ ही साथ अपने पैरों पे जो है खड़े होइए। और एक कहते हैं ना कि प्रेम करिए, डीएम के परिवार से भी प्रेम करिए, और उनसे भी। एक वक्त आएगा जब अगर आप सच में बहुत सच्चे होगे, और आपका सच में इस जन्म में आपके दिव्य पुरुष से मिलन लिखा होगा ना, तो जो आज आपको विरुद्ध लग रहा है ना, कल आप देखिएगा स्वयं जो है सारी चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी। स्वयं आपके माता पिता और जो आपके दिव्य पुरुष उनके माता पिता बड़े आसानी से चीज़ों को वो मान जाएंगे, और आपका बहुत ही सुंदर जो है एक धूमधाम से विवाह होगा। तो ये सब चीज़ें जो है भगवान पे छोड़ दीजिए, किसी तरीके की चिंता नहीं करिए कि डीएम क्या कह रहे हैं। देखिए, कभी कभी तो कोई भी इंसान हो, हम ही हो, गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, या अगर उस समय उनकी जो है स्थिति क्या है, या फिर देखिए अगर हम दूसरा एक नेगेटिव पहलू भी लेते हैं, नकारात्मक, कि भाई जिसको जो है अगर विवाह करना है तो वो विवाह करेगा, वो फिर वो अपनी बात को अपने माता पिता के सामने बहुत ढंग से रख लेगा, और वो कह लेगा, वो आपसे विवाह करेगा। और भैया देखिए, ये कलयुग है, अब जिसको विवाह नहीं करना है वो 50 तरीके से आपसे बातें बनाएगा, मैनिपुलेट करेगा कि घर वाले नहीं मान रहे, बाहर वाले नहीं मान रहे, पड़ोसी नहीं मान रहे, वो आपको इस तरीके से करेगा। तो चीज़ों को जो है वो उसको उसी हाल पे छोड़िए, उस पर अपना ज़्यादा माथा पच्ची मत करिए, समझ रहे हैं। अगर आप सच्ची हैं, आपका प्रेम सच्चा है, तो आप अपना शांत होकर, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को अपने जो है अपने पैरों पे खड़ा होना, अपना अस्तित्व बनाना, और जिसको भी आपके जीवन में आना होगा वो आपके जीवन में आएगा, बिना किसी जो है ये पचड़ा किए हुए, बिना किसी जो है परेशानी के। और आपके माता पिता भी जो है आपके प्रेम को स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो सब मैंने हमेशा क्या कहा, ये जो शिव शक्ति यात्रा है, ये आत्मा की यात्रा है, ये सच्चे व्यक्ति की यात्रा है, सच्चाई की यात्रा है। आपको फिर कुछ भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं। अभी जो मैंने पिछला मैसेज दिया कि कई दिव्य स्त्रियों के घर में इस तरीके से विवाह की बातें हो रही हैं, कि मतलब घर वाले किसी और लड़के को ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, तो वो जो 5D में आ चुकी है ना, वो इतनी संतुलित है, उनको उससे भी फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है भाई, अब ढूंढ लो। भगवान जी ने अगर वही लिखा होगा तो कोई बात नहीं, और भगवान जी ने नहीं लिखा होगा तो अपने आप रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। अगर मेरे दिव्य पुरुष को जो है विवाह करना होगा तो सब कुछ आराम से वो आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, दोनों माता पिता जो है मान जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये भगवान पे छोड़िए। बहुत जीवन में जो है माथापच्ची कर ली अभी, मतलब ना मैं सच बोलूँ तो ये जो एक तरीके से होता है ना कि बहुत समय खराब होता है, तो बस चीज़ों को चलने दीजिए। जब जो चीज़ें होनी होंगी समय पर सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले जो है चिंता जो है उसको ख़त्म करिए, क्योंकि चिंता चिता समान है, समझते हैं। और जो है आप सच्चे रहिए, और जो है चीज़ों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान दोगे, और आप अगर अपने आप में जो है प्रसन्न रहेंगे, सब चीज़ें अपने आप होंगी और आपके सामने आएंगी। सच भी आपके सामने आएगा, झूठ भी आपके सामने आएगा। आप जिनको विवाह करना है, अगर वो सच्चे हैं, वो बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल वो उनके माता पिता भी मानेंगे और वो भी आएंगे, और आपके फैमिली में भी जो है उस रिश्ते को स्वीकार करने में आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करती हूँ आपको मेरा उत्तर मिल गया होगा, समझ रहे हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं दिव्य पुरुषों की, जो है उनकी ऊर्जा क्या चल रही है। दिव्य पुरुषों की ऊर्जा जो है वो जो मैंने जैसा कल बताया है कि वो जो है अभी जो है शांत हैं, और अपनी स्थिति से जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो तैयार हैं, वो लड़ रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। वो संदेह के घेरे से जो है पहले से ही बाहर आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो साफ़ हो चुकी हैं, तो उनको जो है भी किसी तरीके से समस्या नहीं। इसीलिए जो है अभी जो जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं उनको इतना ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं हो रही है। वो स्त्रियाँ नहीं परेशान हो रही हैं जो 5D में आ चुकी हैं, वो दिव्य पुरुष परेशान नहीं हो रहे हैं, जिनको जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जो यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी जो है आत्मा से जो है एक दूसरे की जो उनकी आत्मा है वो दिसंबर में जो है वो 5D में मर्ज हो चुकी है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊर्जाओं के स्तर ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए तभी बार बार ये कहा जाता है कि जैसी जिसकी ऊर्जा मिले वो ले लीजिएगा। 3D वालों की ऊर्जा अलग है, 5D वालों की ऊर्जा अलग है। 5D में भी ऊर्जा के स्तर है, जो मर्जिंग कर चुके हैं उनका स्तर तो बिल्कुल ही अलग है। जो मर्जिंग नहीं किए हैं वो मतलब अपने आप को जैसे तैसे वो 3D से उठा के ऊपर लाए हैं, मतलब वो ब्लेमिंग नहीं कर रहे हैं, वो जो है किसी भी तरीके का कि दूसरे को कुछ दोष नहीं दे रहे हैं। तो वो 5D में आ तो चुके हैं, बट अभी पूरी तरीके से नहीं। तो जो 5D में भी हैं, तो जो बताया कि जिनका दिसंबर में जो है मर्जिंग देख चुके हैं, वो अभी आराम से वो अपनी स्थिति उनकी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन 3D वाले जो हैं वो जो कुछ 3D से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे जो है थोड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने परिवार वालों से जो है वो समस्याएं मिलती रहती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि उन समस्याओं से घबराए नहीं, उनसे परेशान नहीं हो, और अपने दिव्य पुरुष को परेशान नहीं करें, ना ही उनको जो है चेस करें, ठीक है। मतलब ये नहीं कि उनको इधर उधर से जो है आप सोशल मीडिया से परेशान करें, वो जो है आप बस इस अपनी ऊर्जा को उठाएं, तभी जो है आपको सुख और शांति का अनुभव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा तब तक जो है आप अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप जीवन की यात्रा में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये यात्रा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ज़रूरी है कि आप सुख शांति की यात्रा में जो है उसके लिए जो है आगे बढ़े, ठीक है। तो ये जो भौतिक संसार में होता है, अपने आप को थोड़ा सा उससे ऊपर उठाएं, समझ रहे हैं। तो ये थी अब तक की पूरी ऊर्जा। आप लोगों को जो भी प्रश्न हो उसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।